नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, भारद्वाज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके पिछले लेक्चर में हमने देखा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए चेन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। क्वेश्चन है कि y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। तो हमारा चेन रूल कहता है कि जो फंक्शन पहले मिला उसका डिफरेंशिएशन पहले करो। तो पहले मिला था कॉस, तो कॉस ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ऑफ समथिंग। कॉस के माइंड में चल रहा था कि ये उसके लिए एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। लेकिन हमें पता था कि वो एक्स नहीं है, तो इसलिए उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो सेकेंड फंक्शन हमें मिला था साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ एक्स। इसमें सेकेंड क्वेश्चन था कि y इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स। पहला फंक्शन मिला कॉस, तो कॉस मोटा भाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन मोटा भाई। फिर बाद में मिला रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। तो जो dy बाई डी एक्स आया था वो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 3। तो सबसे पहले कौन मिला, tan मिला। तो tan समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर समथिंग। अब उस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समथिंग था 2x प्लस 3, तो 2x का डिफरेंशिएशन अलग से और 3 का डिफरेंशिएशन अलग से। 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का 0, तो ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है dy बाई डी एक्स 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स। सबसे पहले तो इसे हम प्रॉपर तरीका से करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अंदर वाले फंक्शन को t लेट कीजिए। यहां पर अंदर वाला फंक्शन है साइन एक्स, तो हम साइन एक्स को t लेट करेंगे, तो ये फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू रूट ऑफ t। अब dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर y का वैल्यू t के फॉर्म में क्या है, रूट ऑफ t है, तो d बाई डी टी रूट ऑफ t इंटू t का वैल्यू कितना है, साइन x है, तो d बाई डी एक्स साइन ऑफ x। अब रूट t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपने याद किया था, रूट x का 1/2 रूट x, तो रूट t का होगा 1/2 रूट t इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ऑफ x। अब t का वैल्यू पुट कर देते हैं। t हमने किसको लेट किया था, साइन एक्स का, साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अंदर वाला फंक्शन क्या है, 2x प्लस 1। ये ऐसा लग रहा है कि क्यूब के अंदर कुछ है, तो अंदर वाले फंक्शन को हम t लेट करेंगे। अंदर वाला फंक्शन है 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू t। तो अपना फंक्शन y क्या बन जाएगा, टी क्यूब। अब dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब y का वैल्यू t के फॉर्म में क्या होगा, टी क्यूब, और t का वैल्यू फिर रख दीजिए, t का वैल्यू कितना है, 2x प्लस 1। तो यहां से टी क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3t स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में अलग अलग होगा, 2x का 2 और 1 का 0। तो ये फाइनली आंसर आ रहा है 6t स्क्वायर। अब t का वैल्यू पुट करेंगे, t का वैल्यू था 2x प्लस 1, तो 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू कॉस ऑफ क्यूब एक्स। पहले तो ये लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का होल क्यूब। इसके जैसा ही कि क्यूब के अंदर कोई फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, अंदर वाले फंक्शन को t लेट करना होगा, तो ये y बन जा रहा है टी क्यूब। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। y का वैल्यू t के टर्म में टी क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स। तो यहां से ये होगा 3t स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। t का वैल्यू पुट कीजिए, t का वैल्यू है कॉस एक्स, तो ये होगा
3 cos² x इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस को पहले लिख लेते हैं इंटू साइन एक्स, ये आपका आंसर होगा। इन क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि जो फंक्शन पहले मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा, बाकी अंदर वाले फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है डायरेक्ट, तो सबसे पहले कौन मिला? रूट मिला। रूट को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर x है, ये रूट ऑफ मोटा भाई है, तो जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे dy/dx, तो रूट ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/रूट ऑफ समथिंग। समथिंग था हमारा साइन एक्स। अब रूट को लग रहा था कि वो x है, लेकिन हमें पता है कि वो x नहीं है, तो फिर उसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, और उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? cos x। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो पहले कौन मिला? समथिंग का क्यूब है, ऐसा लग रहा है कि ये मोटा भाई का क्यूब है, तो जब हम डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो समथिंग का क्यूब, ये ऐसा क्यूब को लग रहा है कि उसके अंदर x है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x², लेकिन हमें पता है कि वो x नहीं है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2x प्लस 1 का 2 प्लस 0, और इस मोटा भाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, वो कितना है? 2x प्लस 1। तो ये फाइनली आंसर आएगा 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू कॉस ऑफ क्यूब एक्स, मीन्स ये लिखा हुआ है कॉस एक्स का होल क्यूब, तो सबसे पहले क्यूबिक फंक्शन है, उसके अंदर कॉस है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा समथिंग के क्यूब का, जो कि होता है 3 समथिंग का स्क्वायर, और उसके बाद समथिंग का डिफरेंशिएशन, समथिंग कॉस एक्स है तो उसका होगा माइनस साइन एक्स, और इस समथिंग का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से जो dy/dx आ रहा है वो है -3 cos² x इंटू साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। इसमें 3 फंक्शन इन्वॉल्व हैं, साइन, tan एंड रूट ऑफ x। तो अगर प्रॉपर तरीका से करना है तो सबसे अंदर वाले फंक्शन को हम t लेट करेंगे। यहां पर सबसे अंदर में रूट एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू t। अब ये बनेगा tan ऑफ t, तो क्या करना होगा? tan ऑफ t को भी एक और नया वेरिएबल लेट कर लीजिए, लेट u, तो आपका फाइनली जो y बनेगा वो बनेगा साइन ऑफ u। अब जब हम dy/dx इस बार लिखेंगे तो वो क्या होगा? dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dt इंटू dt/dx। अब y, u एंड t का वैल्यू पुट कर देते हैं। d/du y का वैल्यू है साइन ऑफ u इंटू d/dt u का वैल्यू है tan ऑफ t इंटू d/dx t का वैल्यू है रूट ऑफ x। यहां से साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x, तो साइन u का u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा cos u, tan t का t के रिस्पेक्ट में sec² t, और रूट एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स। अब यहां पर u का वैल्यू पुट करते हैं। u का वैल्यू कितना? cos ऑफ u का वैल्यू है tan t इंटू sec² t इंटू 1/2 रूट एक्स। अब हम क्या करते हैं? t का भी वैल्यू पुट कर देते हैं। t का वैल्यू है रूट एक्स, तो ये हो जाएगा cos tan रूट एक्स इंटू sec² t का वैल्यू रूट एक्स और इंटू 1/2 रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को हमें डायरेक्ट करना हुआ, y इक्वल टू साइन ऑफ tan ऑफ रूट एक्स है, तो जो जो फंक्शन मिलते जाएगा उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। अब इस बार बाहर से सबसे पहले फंक्शन कौन मिला? साइन, उसके बाद tan, उसके बाद रूट एक्स। तो साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ समथिंग, तो dy/dx होगा साइन समथिंग का कॉस ऑफ समथिंग। वो समथिंग हमारे लिए क्या था? tan ऑफ रूट एक्स था, इनटू tan समथिंग का sec² समथिंग, वो समथिंग था रूट एक्स, तो sec² रूट एक्स, और इनटू लास्ट में है रूट एक्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स।
लेकिन इस तरीका को हम बोर्ड में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ही यूज में लें। थर्ड का सेकंड पार्ट है y इक्वल टू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अब अगर प्रॉपर तरीका से करना है तो सबसे अंदर वाले फंक्शन एक्स स्क्वायर को आप क्या लेट कीजिए, टी लेट कीजिए, तो ये बनेगा कॉट ऑफ टी, और कॉट ऑफ टी को हम लेट कर लेते हैं u। तो यहां से जो y बनेगा रूट ऑफ u बनेगा, जिसका डिफरेंशिएशन आप इजीली कर पाएंगे। लेकिन अगर इसे हमें डायरेक्ट करना हुआ तो क्या था, कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बाहर से जो जो फंक्शन मिलता जाएगा उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। सबसे पहले मिला रूट, उसके अंदर कुछ है, फिर मिला कॉट, उसके अंदर कुछ है, फिर मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू रूट समथिंग। सबसे पहले जो मिला था रूट, उसके अंदर समथिंग है, तो रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट समथिंग, समथिंग का वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद मिला कॉट समथिंग, तो कॉट समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर समथिंग। और उसके बाद फाइनली मिला समथिंग, वो एक्स स्क्वायर था और उसका डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो कुछ इस प्रकार से। थर्ड का थर्ड पार्ट है y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें 4 फंक्शन इन्वॉल्व हैं, वो कैसे देखते हैं। ये लिखा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जो भी साइन फंक्शन के अंदर है उसका होल स्क्वायर, दिस। तो अब सबसे पहले तो ये स्क्वायर फंक्शन है ये वाला, उसके बाद साइन फंक्शन है, उसके बाद अगेन स्क्वायर फंक्शन है, एंड लास्ट में है ये अपना 2x प्लस 1। तो ये 4 फंक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो अगर प्रॉपर तरीका से करना पड़ा तो आपको सबसे अंदर वाले फंक्शन को लेट करना होगा। लेट 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू t। तो ये बनेगा टी स्क्वायर। आप क्या करें, अब टी स्क्वायर को u लेट कर लें, बनेगा साइन u। अब साइन u को क्या कीजिए, भी लेट कर लीजिए। तो फाइनली ये फंक्शन बनेगा y इक्वल टू भी स्क्वायर। अब जब dy बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो आपको लिखना होगा इस बार dy बाई डी भी इंटू डी भी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। 4 फंक्शन था तो ये 4 बार। अब इसको कर सकते हैं आप, लेकिन अगर डायरेक्ट करना पड़े, फंक्शन था y इक्वल टू साइन ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगेन होल स्क्वायर। सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन स्क्वायर फंक्शन है, फिर साइन फंक्शन, अगेन स्क्वायर फंक्शन, और आखिरी में 2x प्लस 1। तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो स्क्वायर फंक्शन समथिंग का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इंटू समथिंग। उसके बाद समथिंग मतलब साइन, सेकेंड फंक्शन है साइन, द साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, समथिंग था 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समथिंग के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू समथिंग, इस समथिंग का वैल्यू पुट कर दीजिए साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अगेन साइन समथिंग का कॉस समथिंग इंटू तीसरा फंक्शन कौन था, स्क्वायर फंक्शन। ध्यान से देखिए, साइन के अंदर पहले स्क्वायर है, बाद में 2x प्लस 1 है, तो स्क्वायर का 2 इंटू, ये स्क्वायर को ऐसा लग रहा है कि ये उसके लिए x है, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इंटू एक्स। हमारे लिए x 2x प्लस 1 था, और फिर 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो 2x का 2 प्लस 1 का 0। तो ये जो फाइनल आंसर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 8 साइन एक्स साइन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज फोर्थ का फर्स्ट, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अगर प्रॉपर तरीका से करना हो तो आपको बोर्ड में इसको y1 लेट करना होगा, इसको y2, इसको y3। y1 y2 y3 को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके फिर उनको ऐड करना होगा, जो आप कर सकते हैं। अगर इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करना है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख लेते हैं कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर।
अब जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये साइन एक्स स्क्वायर सबसे पहले मिला साइन, उसके अंदर समथिंग है, साइन को ऐसा लग रहा है ये एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। हम एक्स का वैल्यू पुट कर दिए, लेकिन हमें पता है कि वो एक्स एक्स नहीं था, एक्स स्क्वायर था, तो उसको भी डिफरेंशिएट करना होगा, वो आएगा 2x। तो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। प्लस अगला है साइन एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले कौन मिला, स्क्वायर फंक्शन मिला। ध्यान से देखिए, इस स्क्वायर फंक्शन को ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 इंटू एक्स। हमारे लिए एक्स क्या था, साइन एक्स था, तो हमें साइन एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। एंड थर्ड क्या है, थर्ड है कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर फंक्शन, तो स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू समथिंग, समथिंग का वैल्यू पुट कर दीजिए। उसके बाद कौन मिला, साइन मिला, साइन का कॉस, और लास्ट में एक्स स्क्वायर, तो उसका 2x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये है फोर्थ का सेकेंड पार्ट, रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। ध्यान से देखिए कितने फंक्शन इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपने घर से निकला तो क्या मिला, रूट मिला, फिर कॉस मिला, अगेन रूट मिला, एंड फाइनली लास्ट में फंक्शन मिल रहा है 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। तो यहाँ पर 4 फंक्शन इन्वॉल्व हैं। तो जब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो चारों को बारी बारी से, ये पहला फंक्शन रूट के अंदर कुछ है, तो रूट के अंदर कुछ है का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट के अंदर कुछ है। वो कुछ है कितना है, कॉस, यही है ना रूट के अंदर, इस रूट के अंदर ये पूरा का पूरा एक्स का काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, तो ये 1/2 रूट कॉस रूट ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। ये तो अभी पहला फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट फंक्शन था। फिर सेकेंड है कॉस, तो कॉस समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन समथिंग। कॉस के अंदर समथिंग था, रूट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट ऑफ 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। थर्ड है रूट, अगेन रूट है, तो रूट का 1/2 रूट समथिंग, और उस रूट के अंदर समथिंग का काम कौन कर रहा है, 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, और इनटू लास्ट में है 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स। तो 3 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 3 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का माइनस 2 साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 फंक्शन है, पहला रूट था, रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट समथिंग। सेकेंड कॉस था, कॉस के अंदर जो भी है उसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन के अंदर जो भी है। थर्ड है रूट, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट समथिंग, इस रूट के अंदर समथिंग क्या था, 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, एंड फाइनली 3 साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये आपका dy बाई डी एक्स है। नेक्स्ट इज y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5। यहाँ पर ध्यान से देखिए, दो फंक्शन मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं। अगर ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, दोनों मल्टीप्लाई होकर के आ रहे हैं, फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। जब dy बाई डी एक्स निकालने जाएंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को होल्ड पर रखो, वो है कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कितना है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। प्लस इस बार सेकेंड फंक्शन को होल्ड पर रखिए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब। कॉस ऑफ एक्स क्यूब तो होल्ड पर है ही, और जो हम साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 को डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहां पर चेन रूल लगेगा। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है साइन एक्स टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस साइन एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब।
कॉस ऑफ एक्स क्यूब इंटू, जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे कि समथिंग का स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक्स है, स्क्वायर फंक्शन को ऐसा लग रहा है कि ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2 इंटू एक्स, और वो एक्स है हमारा साइन एक्स टू द पावर 5। अब स्क्वायर के अंदर साइन था, तो साइन समथिंग का डिफ्रेंशिएशन कॉस समथिंग, फिर लास्ट में समथिंग, एक्स के पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x के पावर 4 प्लस साइन एक्स टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब, और अगेन एक्स क्यूब का करना होगा, वो होगा 3x स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आ रहा है 5 इंटू 2 10 कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 3 साइन एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx है। अगला है रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर। तो जब डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो सबसे पहले तो रूट का डिफ्रेंशिएशन होगा, उसके बाद उसके जो अंदर है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अंदर में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो वहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। dy बाई dx, पहला फंक्शन रूट था तो 1/2 रूट समथिंग, वो समथिंग है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू, फिर डिफ्रेंशिएशन किसका करना होगा, समथिंग का, तो समथिंग है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लिकेशन रूल से करना होगा। तो ये आएगा 1/2 रूट एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर और इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करने जाएंगे तो एक्स क्यूब को होल्ड पर किसका डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स स्क्वायर का, प्लस साइन एक्स स्क्वायर को होल्ड पर किसका डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यूब का। ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स क्यूब, अब साइन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस साइन एक्स स्क्वायर होल्ड पर और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ cx प्लस डी। अब यहां पर दो फंक्शन डिवाइड होकर के आ रहे हैं, एफ है और ये gx है, तो ये एफ बाई gx। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवीजन रूल यूज होगा। तो dy बाई dx क्या होगा, डिवीजन रूल क्या क्या कहता है कि पहले तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का ही स्क्वायर करो, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस cx प्लस डी का होल स्क्वायर। याद होगा आपको एफ एक्स बाई जी एक्स का क्या होता था, एफ एक्स जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाई जी एक्स का स्क्वायर। डिवीजन रूल यही कहता है। तो हमने क्या किया, जी एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। अब जी एक्स को होल्ड पर रखना है, ध्यान से देखिए, तो कॉस सी एक्स प्लस डी को हमने होल्ड पर कर दिया और डिफ्रेंशिएट किसको करना है कि साइन ए एक्स प्लस बी को, माइनस इस बार साइन ए एक्स प्लस बी को होल्ड पर रखना है और डिफ्रेंशिएट करना है कॉस सी एक्स प्लस डी को। अब ये कॉस सी एक्स प्लस डी और डिफ्रेंशिएशन किसका, साइन समथिंग का डिफ्रेंशिएशन कॉस समथिंग, और समथिंग का भी करना होगा, ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन आएगा ए एक्स का ए और बी का 0 हो जाता है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी होल्ड पर और कॉस समथिंग का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन समथिंग, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और इंटू सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन सी होल डिवाइडेड बाई कॉस समथिंग के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर समथिंग। तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। एंड लास्ट वन इज y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 2x। इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहां पर भी दो फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स का डिवीजन रूल लगेगा, तो नीचे वाले का स्क्वायर कॉट ऑफ 2x का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को होल्ड पर रखिए इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले फंक्शन, ऊपर वाला यही है
तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाला होल्ड पर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होल्ड पर, और डिफ्रेंशिएशन किसका, कॉट ऑफ 2x का, कॉट ऑफ 2x होल्ड पर था, और साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, यहाँ पर दो फंक्शन ऐड होके आ रहे हैं, दोनों का अलग अलग होगा, माइनस साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया कॉसेक स्क्वायर समथिंग जो था वो 2x हो जाएगा, कॉट समथिंग का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर समथिंग, फिर समथिंग का करना पड़ेगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 2x, इसको आप अरेंज कर सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर होगा।